क्वेश्चन मैंने कल की पीडीएफ पढ़ी तो मेरे को समझ नहीं आया है। इसमें था कि विष्णु, नारद, बृहस्पति, कात्यायन स्मृति के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की 3 पीढ़ी 60 साल तक भूमि पर कब्जा है किसी का, तो उस पर उस भूमि का स्वामी वैध अधिकार से वंचित हो जाता है। तो सर क्या 3 पीढ़ियां किसी पे अधिकार करेंगी किसी भूमि पर, उसके बाद फिर सर वो भूमिहीन हो जाएंगे क्या? मतलब ऐसा ही तो है ना सर इसका मतलब? इसका मतलब ये है, मान लीजिए मिस्टर एक्स की जमीन ये है और मिस्टर एक्स ने इसको दे दिया है मिस्टर वाई को, ठीक है, ये जमीन दे दिया है मिस्टर वाई को। तो वाई अगर 3 पीढ़ी तक इस जमीन का उपभोग कर रहे हैं अपने जमीन की जैसे, इसकी देखभाल रहे हैं, इसमें खेत कर रहे हैं या जो भी उपयोग कर रहे हैं 3 पीढ़ी तक, तो 3 पीढ़ी बाद ये एक्स की जमीन नहीं रहेगी, ये जमीन ट्रांसफर हो जाएगी वाई को, लीगल राइट वाई का हो जाएगा। ओके सर, ओके। इधर 3 पीढ़ी और 60 ईयर, दोनों में कोई भी पहले जो आता है, कोर्ट भी कहता है ना, कोई रेंट पे रहता है तो आज भी कहता है। हाँ, तो उसका हो जाता है। जी 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 तो जी ये जी सर, एक क्वेश्चन और है सर। कात्यायन कहते हैं कि जिस भूमि पर कर लगता है उसे कर चुका देने के लिए बेच देना चाहिए। सर क्यों सर? टैक्स तो हम सभी पे करते हैं, तो हम अपनी जमीन क्यों बेचेंगे? कहते हैं कि जमीन राजा टैक्स ले, ठीक है, क्योंकि ऐसी स्थिति आ जाती है कि पैदावार नहीं हुई है और हमें टैक्स चुकाना है, ठीक है। तो यहाँ 2 परिस्थितियां हैं, या तो राजा उस टैक्स को माफ कर दे कि चलो आपकी पैदावार नहीं हुई है, अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, वटेवर, या तो माफ कर दे, या ऑप्शन ये है कि किसी भी हालत में आप टैक्स हो, चाहे उस जमीन का एक टुकड़ा आपको बेचना पड़े लेकिन वो टैक्स दो। तो कहते हैं दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं कि आप अपनी जमीन का एक टुकड़ा बेच करके दो, माफ नहीं किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि सही अगर राजा माफ कर चलेगा तो फिर राजकाज कैसे चलेगा, राज्य का खर्च कैसे चलेगा, राज्य का व्यय भी होता है ना। जी 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 सर, थैंक यू सर। ओके, ठीक है। अब हम बात करेंगे भक्ति मूवमेंट की। भक्ति जब से इंसान इस दुनिया में रहा है तब से इंसान ने भक्ति के तत्व को अपने अंदर समाहित किया है, उसको पुष्पित पल्लवित किया है, बड़ा किया है। भक्ति कुछ ऐसी बात है कि इंसान के जहन में वो भक्त होना चाहता है, वो वर्शिप करना चाहता है, उसके अंदर एक समर्पण की बात होती ही होती है, सुप्रीम एंटाइटी के प्रति एक संवेदना उसके अंदर होती ही होती है। तो 84 लाख योनियां हैं, उसमें से इंसान ही एक ऐसी योनि बनाता है। मंदिर जैसी कोई चीज पशु या पक्षी नहीं बनाते, कोई नहीं बनाता। मेरी आप सभी बढ़ रही है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। मंदिर सिर्फ मनुष्य बनाता है। ये मंदिर कहाँ से बन गया? मनुष्य के अंदर कुछ एक कहीं कहीं फीलिंग है कि कोई ऐसी सुप्रीम एंटाइटी है, कोई ऐसा है जो हमसे बहुत बड़ा है और हम उसके हिस्से। उसके मन में कहीं अनुभव है, अवचेतन मन में हो या कहीं भी हो। तो दक्षिण भारत में खासकर 8वीं शताब्दी में कर्नाटक में भागवत पुराण में लिखा हुआ है, ये भक्ति की शुरुआत है। अभी भी ब्रेक हो रही है क्या वॉइस? हाँ, ये क्या हो रहा है? ये संगम काल में अब क्या सीढ़ी भी हो रहा है? संगम काल के कुछ ग्रंथों में भक्ति का विवरण हम पाते हैं, लेकिन वो मोमेंट के जैसे नहीं। जैसे एक संगम साहित्य परिपादन और एक संगम साहित्य पत्तुपात, इनमें भक्ति के अंश प्राप्त होते हैं। एक और है तिरुमुरुकात्तु पद है, किसी ने पढ़ा? तिरुमुरुकात्तु पद है, इसमें मुरुगन भगवान की ओर से मार्गदर्शन दिया गया है। संगमकालीन एक कवि है तनिपातल, इनको भक्ति काव्य का पूर्वज कहा जाता है। तो द्रविड़ देश भक्ति का उद्भव करने वाला है।
ये द्रविड़ देश। भक्ति की शुरुआत मानी जाती है शंकराचार्य से। 8वीं शताब्दी में। इसके बाद विष्णु भक्ति परंपरा से आगे अलवार। शैव भक्तों की एक परंपरा चली, इसे कहा गया नैनार। लगभग 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में। भक्ति में किसी भी प्रकार के कर्मकांड की आवश्यकता नहीं, केवल भाव की शुद्धता ही काफी है। असहाय भावना, दास बोध, असहायता का बोध कि मेरा कोई नहीं है, किसी का कोई नहीं, कौन किसका, और मैं चारों तरफ से असहाय हूं, बस यही काफी है भक्त होने के लिए, और कुछ नहीं चाहिए। तो साउथ हिंद की एक लंबे कालखंड तक मुख्य धारा से अलूफ रहा, तो वहां ऐसी सुविधा बनी की भक्ति का हुआ। छुआछूत, जात पात, ऊंच नीच, वर्ण व्यवस्था, इन लोगों ने, भक्तों ने इनको महत्व ही नहीं दिया। भक्ति ऐसा नहीं है कि ये व्यक्ति कोई आडंबर कर रहा है। आदि शंकराचार्य का जन्म यहीं पे हुआ था, कलाडी में, केरला में। भक्ति एक अनुभव है। तमिलनाडु में नैनार संतों ने, नैनारों की संख्या है 63, इन्होंने भगवान शिव का अनुभव किया। एक नैनार संत हुए हैं सुंदरार। सुंदरार ने त्रिटोंदार टोकई, ये रचना की। इसका साध्य करता है पवित्र दासों की सभा। इन्हें 63 या 62 नैनो पूजी है। और 10वीं शताब्दी आते हैं नंबी अंडाम्बी ने एक किताब लिखी, तिरुतंत्र तिरुवन्नताती। ये वॉइस कर रहे हो उनको।
कुछ नेटवर्क का इश्यू लग रहा है, शायद इसी कम है। अभी वॉइस ठीक आ रही है कि वैसे ही आ रही है? अभी क्लियर है? नंबी एंड नंबी ने एक किताब लिखा है तिरुतुंड तिरुवंताती। इसका भी नाम है पवित्र दासों के भवन गीत। इसमें इन्होंने 63 नैना संतों को बताया। 63 नैना संतों जीवनी दिया है। शैव संत खुद को नैनार नहीं कहते, दूसरे लोग इनको नैनार कहते हैं। शैव संत खुद को कहते हैं शिव का अटियार। शिव का अटियार यानी शिव का नौकर या दास। नैना संतों की मूर्तियां बनी हुई है। ये टेम्पल में कुछ कुछ प्रमुख नैनार संत हुए, जैसे जिन्होंने दास मार्ग का प्रतिपादन किया। अकबर, इनका दूसरा नाम था तिरुनावुक्करसु। तिरुवनूर में पैदा हुए। अकबर पहले थे जैन। पाटलिपुत्र में धर्मसेन के नाम से ये जैन भिक्षु थे। ये तमिलनाडु में ये टेम्पल है। इनको एक असाध्य रोग हो गया और भगवान शिव की कृपा से ठीक हो गया। तब से शैव है। इनका समकालीन पल्लव शासक था महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन को शैव धर्म में दीक्षा दी। अकबर ने जिस मार्ग का प्रतिपादन किया उसको कहते हैं दास मार्ग। ये 63 नैनार संतों का पिक्चर है, मूर्तियां बनी हुई हैं। दूसरे महान नैनार संत हुए हैं तिरुज्ञान संबंधर। इन्होंने जिस मार्ग का प्रतिपादन किया उस मार्ग का नाम था सतपुत्र मार्ग। तंजौर में पैदा हुए। 3 साल के थे तो इनको माता पार्वती ने दर्शन दिया और शैव ज्ञान प्रदान किया। पांड्य देश की यात्रा किया इन्होंने और पूरे पांड्य राज्य में फैलाया। जैनों को शास्त्रार्थ में परास्त किया और 8000 जैनियों को सूली पर चढ़वा दिया। बौद्धों को भी परास्त किया। नैनार संतों में इनको सबसे ज्यादा पवित्र संत माना जाता है। इनका एक और नाम मिलता है द्रविड़ शिशु। वॉशिंग मशीन तो ही नहीं रहा। तीसरे संत है सुंदर। इनसे बार बार प्रश्न आया हुआ है। सतमार्ग के प्रतिपादक हैं ये। गरीब ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। 18 साल में भक्त बन गए। इन्होंने 1 लाख भक्ति के दिल किए।
सकता ईमान पे इनका मित्र। इन्हें ईश्वर के मित्र कहा जाता था, भक्तों का भक्त। संतों में मणिकवाचार, इन्होंने सखा मार्ग का प्रतिपादन किया। ये पांच शासक हरिकेसरी मारवर्मन के प्रधानमंत्री थे। चिदम्बरम में इन्होंने लंका के भूखों को वाद विवाद में हराया। एक गीत इन्होंने लिखा है जिसमें इन्होंने शिव को उन्मादी कहकर के निंदा किया है और उनकी दी है कि यदि शिव इनको त्याग देंगे तो बुरा कुछ होगा नहीं। ये जो चार नैनार संत हैं, इन चारों को इकट्ठे कहा जाता है शनियाचार्य। समयाचार्य। और इनमें तीन अपर ज्ञान समुंदर और अंतर्मूर्ति, इन तीन को कहा जाता है तीन सम्मानित संत, यानी मुआर। मुआर का अर्थ होता है तीन सम्मानित संत। इनकी प्रतिभाएं दक्षिण भारत के मंदिरों में विशेष रूप से नित्य। ये चारों की प्रतिमा है, समंदर, अपर सुंदर और मणिकवाचार। सखा मार्ग है ईश्वर को अपना मित्र मानना। भाव Bhakti was seen as feminine in Kaiti because Bhakti is feminine. Feminism is the most mysterious happening and most beautiful happening of this existence. To be feminine means to be beautiful, to be mysterious, to be something miraculous. Which are the passive attributes? All the passive attributes are feminine. फेमिनिन का मतलब है कि वो ग्राहक है, वो ग्रहण करने वाला है। दो तरह की गतियां हैं, एक उदाहरण अटैक करना, हावी होना, ये मैस्कुलिन गति है। दूसरा है करना, स्वीकार करना, अंगीकार करना, ये फेमिनिन है। ये दो गतियां सिर्फ स्त्री पुरुषों में नहीं होती, ये जीवन मात्र यही दो अभिव्यक्ति है, थ्रो रिसीव, एग्रेशन, एक्सेप्टेंस। यस, एम्बिगियस नहीं, फेमिनिन एक्चुअली इस तरह के पास जाकर के आपकी लॉजिक ना काम नहीं, किसी करेंगे आपको चीज में तो सारी मर्जी, सारा लॉजिक। प्रेम में व्यक्ति क्या क्या मूर्खताएं नहीं करता है, इसलिए हमारे साधु सन्यासी प्रेमियों से, स्त्रियों से दूर भागते हैं कि जाते ही उनका सब कुछ गड़बड़ जाएगा। शिव एक है तो एक जगह पहुंचने रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। आप किसी एक जगह पहुंच रहे हो तो कई मार्गों से पहुंच सकते हैं ना। ये जगह है जहां पहुंचना है, तो
तो आप कई जगह से बोलते हैं, से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। कोई सखा मार्ग है, कोई मार्ग है। एक और सेंट है तिरुमलार। ये वो नैनार संत है जो सबसे पहले हुए। तिरुमलार। पुरुष नैनार संतों की तरह महिला भी नैनार संगी है। करेकाल अमैयार मंगई करसियार इसकी नानियार। इसमें कारिकाल महान शैव संत भी है और इनके आदि थे विरूपाक्ष। ये बहुत सुंदर हुआ करते थे। इन्होंने शिव की तपस्या की और बोली कि मुझे क्योंकि लोग मेरी तरफ देखते हैं और मेरी याद टूट जाती है, सिमरन टूट जाता है। और इनको कैलाश सरोवर की यात्रा ये अपने हाथों से चल की, क्योंकि पैर करके निरादर नहीं करना चाहते थे। शिव को ये कहते थे अब्बा। अब मतलब पिता। काल अम्मिया की प्रतिमा है। इनके गीतों को मंदिरों में गाने से मना कर दिया गया, क्योंकि ये माना जाता था कि इनके जो गीत हैं वो नेगेटिव है, अंधकार में। 12वीं शताब्दी के बाद इनकी प्रतिमाएं मंदिरों में लगाई गई। ऐसे ही एक और संत हुए अनंतनाथ। चिदम्बरम मंदिर में को भगवान शिव ने दर्शन दिया। इनके बारे में भी कहा जाता है कि नृत्य करते हुए ये शिव के मुंह में लटका हो गया। तो ये मुख्य मुख्य नाथ संत थे। इन्होंने बहुत ही साहित्य का विशुद्ध साहित्य की रचना की। भक्ति गीत। इनमें है तिरमुरे। तिरमुरे का शाब्दिक अर्थ होता है पवित्र तक। 11वीं सदी में राजराज चोल के तभी थे। नंबी अंडा नंबी। इन्होंने गीतों को 11 तीर में शिलित किया। ये शैव नैनारों का प्रधान साहित्य माना जाता है। नंबी अंडार नंबी को दक्षिण का वेद व्यास कहा जाता है। आवाज क्लियर नहीं आ रही है यार, क्या है?
सारी मेहनत खराब हो रही है मेरी। रुको, मैं अपने इंटरनेट वाले से बात करता हूँ। या इनका एक और नाम है तमिल का व्यास, तमिल व्यास। तो तिरमुरे टोटल 11 हैं। इसमें से पहले 7 को कहते हैं तिरमुरे, सॉरी तिरमुरे नहीं, तेवारम। पहले 7 को कहते हैं तेवारम। और इस तेवारम में अपर, समंदर और सुंदर मूर्ति, इन तीनों के भक्ति पद संग्रहित। संबंधर का एक पद पडिगम, तंबर के तिरुवडे बाई दीवार लिखा हुआ है। इसकी दीवार उत्कीर्ण। तो इस तेवारम को कहते हैं द्रविड़ वेद। सात तेवारम कहते हैं, आगे को कहते हैं तिरुक्कुवाचम। तिरुक्कुवाचम में चौथे मणिक्यवाचकर के पद है। इस तिरुक्कुवाचम का और नाम है तमिल उपनिषद। इसी तरह से नौवें तिरु को कहते हैं तिरुपिशेप्पा। तिरुपिशेप्पा। 10वें को कहते हैं
तिरुमंदिरम। इस 10वें वाले में तिरुशक्का में तो बहुत सारे लोग के अंकित हैं। 10वें में तिरुमलार की 3000 स्तुतियां अंकित। 11वें और आखिरी तिरुमुरे में नंबी अंडार नंबी के देवारम मनुस्क्रिप्ट ये है, ऐसे लिखा हुआ है। और ये बड़ी के बाद मणिकवाचक की मूर्ति है। तो ये मुख्य साहित्य है। इसके अलावा 12वीं शताब्दी में एक और रचना आई है, पेरिय पुराणम। इसके रचनाकार हैं सेविकलार। 22वीं शताब्दी। इसमें 63 नैनार संतों की जीवनी है। ये किसी धातु की है, अनिवार्यतः कांसे की है मैं नहीं कह सकता, धातु की तो है। ये जो पेरी पुराणम है, इसे 12वां तिरुमुरे माना जाता है, 12वां और अंतिम। लेकिन तिरुमुरे की सर्वमान्य संख्या 11 है। और तिरुमुरे में वर्णित प्राचीनतम रचना करई वकाल अम्मिचियार नाम की महिला की 550 ईस्वी। तो दिस इज ऑफ नार सेंस। अब भगवान विष्णु जो फ्लोवर है उनको कहते हैं अलवार। अलवार का होता है जो ईश्वर में विलीन हो गया है। कुल 12 अलवार संत हुए। इनका टाइम पीरियड है 7th to 9th सेंचुरी। तो इनका अपने भगवान से जो संबंध है वो प्रेमी प्रेमिका का है। ये मानते हैं भगवान मेरा प्रेमी है, मैं उसकी प्रेमिका। गोपी भाव। कुछ लोग इसको माता पुत्र के प्रेम से भी जोड़ते हैं। बार बार संत हुए हैं। इनके नाम तमिल और संस्कृत दोनों मिक्स। पोय गई पोय पेय है। पोड़ी का नाम है भूत योगी। पेय है महायोगी। तिरुमली सई भक्सार महेंद्र वर्मन के समकालीन। प्रांकुश गोदा, गोदा या कोडई इन्हीं को आया था अंडाल। ये बहुत पॉपुलर। मधुर कवि विष्णुचित, इन्हें पेरियल वार। ये ऊपर के 4 पांड्य क्षेत्र में हुए हैं और ये 4 पल्लव क्षेत्र में हुए हैं। बाकी 3 चोल। कुलशेखर, भक्ताग्रेणु, योगी वाह, बरकाल। तो भक्त भी बांट के पैदा होते थे।
अब इनमें महान मलवार हुए हैं। ये नम्मलवार, इनकी 4 रचनाओं को चुकेर कर था। त्रिविक्रम, तिरुवाशिरियम, पेरिय तिरुवंतादि, और तिरुवायमोली। इन चारों को दक्षिण का चतुर्वेद कहते हैं। इनकी एक और रचना है सहस्र गीत। क्षण पादुका समझते हो ना? चप्पल, खड़ाऊ खड़ाऊ, ये है नम्मलवार। ये नम्मलवार है, ये मधुर कवि अलवार है। इनका काव्य शैली विशेष प्रकार की। इन्होंने भक्त और देवता को काफी प्रेष, कहीं कहीं ये अपने आप को गोपी कहकर के कुछ ऐसा भी वर्णन करते हैं कि वो लगता है कामुकता की अभिव्यक्ति हो रही है। इन्हीं के सिख है मधुर कवि। ये है मधुर कवि। ये भगवान राम के भक्त और भगवान राम पे इन्होंने अपनी रचना भी लिखी है, प्रपन्नामृत। ये अयोध्या में भी जाके रहे थे। एक है भाई साहब ये तिरुमंगई। ये चोल सैनिक अधिकारी थे, लेकिन जिस जाति से आते थे लुटेरे थे। चोरी इनका खानदानी पेशा था। श्रीरंगम मंदिर के निर्माण में इन्होंने अपना जीवन समर्पित करा। और इस मंदिर के मरम्मत के लिए इन्होंने नागापट्टनम बौद्ध विहार से सोने की मूंछ चुरा ली थी। इनकी किताब का नाम है पेरिय तिरुमोली। इनकी जो 6 कविताएं हैं उनको तमिल के 6 वेदांग माना जाता है। तिरुमंगई, ये है तिरुमंगई। एकमात्र महिला संत थी अंडाल। इनके अन्य नाम भी मिलते हैं जैसे कोदई,
गोदा, रंगनायकी। पंडाल का मतलब होता है शासन करने वाला। ये विष्णुचित्त की भी थी 8वीं शताब्दी में। दक्षिण भारत में इनको कृष्ण गोपी भक्ति का प्रवर्तक माना जाता है। और कृष्ण भक्ति के प्रति कामुकता के तत्व सबसे ज्यादा इनके गीतों में मिलते हैं। विरह, पीड़ा, मिलन। लेकिन इनको माना जाता है सीता का अवतार, क्योंकि ये सीता की ही तरह जमीन से उत्पन्न भी माने जाते हैं। होयसल पीरियड में चिन्नकेश्वर टेम्पल इन्हीं का टेम्पल है। नाम सुने चिन्नकेश्वर टेम्पल का? तो अब भी लोग यही है। तो ये कृष्ण राम दोनों की पूजा करते थे। अब इसी में क्वेश्चन आ जाएगा। कृष्ण का इनका जो स्वरूप है वो रंगनाथ, और राम की भी पूजा करते थे। दक्षिण भारत का मीरा कहा जाए इनको। इनकी रचना है नच्चियार तिरुमूली। दूसरी रचना है तिरुपावे। ये जो तिरुपावी रचना है, जैसे भारत उत्तर भारत में रामचरितमानस पाठ किया जाता है घर घर में, रामायण का, इसी तरह से दक्षिण भारत में तिरुपावी का घर घर में पाठ किया जाता है। पेरिचल वार, इनका नाम है विष्णुचित्त। और इनकी सब प्रमुख रचना है तिरुपलाट। पांड्य शासक को इन्होंने वैष्णव धर्म में दीक्षित किया था अपने प्रभाव से। आपने विचित्तीय ग्रंथ के बारे में सुना होगा, किस लिखा है? विष्णुचित्ती का दूसरा नाम है अमुक्त माल्यदा। किसने लिखा? कृष्णदेव राय ने। ये इन्हीं का जीवन चरित्र है। अमुक्त माल्यद में विष्णुचित्ती और इनकी बेटी अंडाल और रंगनाथ, इन दोनों के प्यार का वर्णन। कुलशेखर, ये चेर शासक थे। फूलचंद, अत्यंत दुखद खबर है। तो कोई बात नहीं, आप ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। कुलशेखर अलवार चेर शासक थे और इन्होंने राज्य पद त्याग करके भगवान राम और कृष्ण
कि भक्ति में अपने आप को समर्पित करना। रामायण में इतनी आस्था थी कि रामायण सुनते हुए कभी-कभी राम की सहायता करने सेना लेकर के चल पड़ते थे। तो इनको बताना पड़ता था कि राम जी अभी नहीं, अभी हो चुके हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं पेरुमाल तिरुमोली। और दूसरी रचना है मुकुंदमाला। ये मुकुंदमाला है, ये जयदेव के गीत गोविंद के तुल्य माना जाता है। जयदेव की तिरुप्पन अलवार ये निम्न कुल में पैदा हुई थी, लेकिन भगवान श्री रंगम के दर्शन को जाना चाहती थी। मंदिर में पुजारी घुसने नहीं देता था। भगवान रंगनाथ ने मंदिर के पुजारी को स्वप्न में कहा कि तिरुप्पन को अपने कंधे पर बिठा करके मंदिर में ले आओ। पुजारी ने ऐसा किया और फिर इन्होंने अंतिम भजन गाया और विष्णु की प्रतिमा में लीन हुई। तो पहले अलवार संत माने जाते हैं पोए गई। ये पहले अलवार संत है। और अंतिम अलवार संत माने जाते हैं मधुर कवि। तो इन 12 अलवार संतों के भजनों को जिस पुस्तक में संकलित किया गया है, 10वीं शताब्दी में नालियार दिव्य प्रबंधन में, इसमें 4000 पवित्र भजन और इनके संकलन करता है नाथ मुनि, जो राजेंद्र के समकालीन थे। इन्हें भी वेद कहा जाता है। तो यहां से भक्ति की शुरुआत होती है एक आंदोलन के रूप में। ये नाथ मुनि पहले वैष्णव आचार्य हैं जिन्होंने वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की। इनका टाइम पीरियड लगभग 824 से लेकर के 924 ईस्वी तक है। इनके भी मंदिर बनवाए हैं। नाथ मुनि ऋषि हैं यमुनाचार्य। 10वीं शताब्दी में यमुनाचार्य ने वैष्णविज्म को लोकप्रिय बनाया और एक नया दर्शन दिया जिसे कहते हैं विशिष्टाद्वैत। शंकराचार्य के अद्वैत के खिलाफ। सिद्धि त्रय, अगम प्रमाण, गीता शरह, ये किताब है। इसके बाद जो प्रमुख संत आते हैं, श्री रामानुजाचार्य। यादवाचार्य के शिष्य थे ये, लेकिन छांदोग्य उपनिषद की व्याख्या को लेकर के अपने गुरु से मतभेद अलग हो गए। फिर ये यमुनाचार्य को अपना गुरु बनाया
और वैष्णव धर्म का इन्होंने प्रचार किया। रामानुजाचार्य को ही वास्तविक रूप से भक्ति को एक आंदोलन में बदलने का श्रेय दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने भक्ति के लिए एक संप्रदाय था कि श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद को आगे बढ़ाया। इनका दूसरा कंट्रीब्यूशन है कि इन्होंने शैव और वैष्णव मतों में समन्वय का प्रयास किया, तो इन्हें लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। वेदांत सार, वेदांत संग्रह और वेदांत दीप इनकी रचनाएं। ब्रह्मसूत्र पर श्री भाष्य नाम की टीका लिखी। इनकी मौत के बाद वैष्णव संप्रदाय दो भागों में बढ़ जाता है, उत्तरी संप्रदाय और दक्षिणी संप्रदाय। उत्तरी संप्रदाय को कहते हैं वडकलय और दक्षिणी संप्रदाय को कहते हैं तेक्कलय। वडकलय और तेक्कलय। तो आज समय इतना समाप्त हुआ, लेकिन भक्ति आंदोलन की शुरुआत हो गई। बाकी हम अगले डाउट क्लियरिंग सेशन में डिस्कस कर लेंगे। तो इस सत्र को यहीं पे विराम देते हैं। आशा है समझ में आया होगा। सभी को शुभ रात्रि, नमस्कार, गुड नाइट, बाय बाय।